एवरीवन। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूँ। एंड हमने जो सीरीज स्टार्ट की है बिहार वाली, उसमें उसका ये अगला पार्ट है। ठीक है, अब तक हमने 30 पेज के आसपास इसको कवर कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ 500 क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी कवर करके फिर हम लोग फर्दर जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है पूरा नेशनल लेवल का, उसको 1 साल वाले को कवर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप 2-3 सोर्स से पढ़ें, ताकि आपका जो बीपीएससी का तैयारी है उसमें करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, वो वेटेज को आप उसमें गलती ना करें, उसको कवर कर पाएँ। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। इससे क्या है, मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड बिलीव मी, आई एम गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऑल्सो। मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप लेना चाहें तो ले लीजिए। तो 8076412618 है ये नंबर। इस पे आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन केस आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू बीपीएससी के प्रिपरेशन से, या फिर आप अगर बीएसएससी की तैयारी करते हैं, डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट मी। आई विल डेफिनेटली काउंसिल यू इन ऑन दैट नोट, जहाँ पे भी आपका डाउट है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2022 का इससे पहले हमने ये एक्चुअली हम लोग घटते क्रम में आ रहे हैं। मतलब सबसे पहले हमने अप्रैल का देखा था, अप्रैल 2022 का बिहार से रिलेटेड करेंट। अब हम फरवरी का देखेंगे। इसके बाद तुरंत जनवरी का आ जाएगा। तो ये वन लाइनर से बहुत जल्दी कवर हो जाता है। इससे पहले के फैक्ट मैंने सारे करा दिए हैं। तो पिछले जो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे, डेफिनेटली गो टू द चैनल प्लेलिस्ट एंड एक एडिटेरिया करंट अफेयर्स बिहार करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप 1 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर सारे वीडियोस को देखिए। आपको बड़ी आसानी होगी इन सब चीज़ों को समझने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत फरवरी का पहला है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित में कार्य करने के लिए पटना जिला को प्रदेश में पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब पटना में सबसे अच्छा जो है लोगों की सेवा के लिए जो सुविधाएं हैं ऑफिशियल, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जनहित कार्य अच्छा किया जा रहा है। समस्तीपुर और खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो ठीक है, जनहित के कार्य के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम के द्वारा ये पटना जिला जो है हमारा पहले स्थान पे है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनेगा देश का सबसे बड़ा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर में बन रहा है, सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है मुजफ्फरपुर में, और ये मोतीपुर ब्लॉक में बन रहा है, और देश का ये सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। इस फूड पार्क में 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा खासा नंबर है जो रोजगार से जुड़ेगा। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद जो है मनोज तिवारी को अब बिहार का खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ठीक है, ये बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में भी योगदान देंगे। तो ठीक है, जो खादी ब्रांड है वो काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा था बिहार में। बहुत ज़्यादा इसको लेकर शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं वो काफ़ी इसके लिए मुखर रहे हैं। ठीक है, और इसका अभी जो है ब्रांड एम्बेसडर है वो मनोज तिवारी को बना दिया गया है। साथ में उनको बोला गया कि आप हथकरघा और हस्तशिल्प को भी लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दीजिए। अगला है, बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गोबर का एक निश्चित मूल्य को खरीदेगी। तो ये नेशनल लेवल पे भी ये स्कीम है और बिहार सरकार भी इसको लागू कर रही है। गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गोबर को खरीदेगी। इससे क्या होगा, गोबर जो मिलेगा उसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। खाद के तौर पर डेवलप किया जाएगा उसको बिहार सरकार के द्वारा। उसमें केचुए वगैरह छोड़ के जैसे भी हो खाद बनाया जाएगा उससे, और वो जो खाद होगा काफ़ी ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी अच्छी कर देगा खेतों की। तो सरकार खरीदेगा गोबर से मीथेन गैस बनाएगी, इसकी आपूर्ति गाँव को भी दी जाएगी। तो देखिए, और सब बनाने के अलावा मीथेन गैस बनाना मेन टारगेट है बिहार सरकार का। और ये जो है मीथेन गैस ये गाँव में तक पहुँचाया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण लोग हैं इसका उपयोग रोशनी के लिए कर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई है। अब ये भारत की पहली है ऑब्वियसली,
तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार में बनाई गई है, पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है, मतलब आप वहाँ पर रह के स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, सरकारी है, ठीक है, और रहने खाने का सारा व्यवस्था मिलेगा आपको, आवासीय। पटना में ये बनाया जा रहा है, ठीक, बनाया गया है, ठीक है। बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन बिहार के हैं, आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ, और ये छोटे हाइट के हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हिटर हैं, और इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। मुंबई ने इनको रिटेन किया है, इनको रिटेन नहीं किया था, तो नीलामी में आ गए थे, मतलब इनकी बोली लगी थी, इसमें इनको 15.25 करोड़ में खरीदा, और जो इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया, ठीक है। ईशान किशन को बहुत महंगा खरीदा गया, 15.25 करोड़ में इनको खरीदा गया। अगला है राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो है, MSME इसको बोलते हैं, इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग किसान सिडबी जिसको बोलते हैं, विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सिडबी, ये मदद करेगा, ठीक है। ये मदद करेगा MSME बिहार में इसके इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हेल्प करेगा। इसके लिए सिडबी जो है बियाडा और उद्योग विभाग के बीच में समझौता हुआ है। किसके बीच में? सिडबी, बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बियाडा बोलते हैं इसको, ठीक है, और उद्योग विभाग, बिहार का उद्योग विभाग, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके समझौते के तहत जो MSME सेक्टर है उसमें थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाया जाएगा। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने समझौता किया है। विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के 10 राज्यों में से शामिल है, ठीक है। मतलब जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो जनरली बिहार भी जाते हैं, कहना 10 अगर वैरायटी चुने तो वो बिहार को भी 10 में रखते हैं। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु, और बिहार में विदेशी पर्यटक आने का अनुपात जो है 4.3% है। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा विदेशी जो आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं 17.6%, इसके बाद फिर तमिलनाडु, और बिहार की अगर बात करें तो 4.3% जो है लोग यहाँ पे आते हैं। शीर्ष 10 राज्यों में 9वें स्थान पर बिहार है। अच्छा, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 फरवरी को शहीद दिवस, बिहार का शहीद दिवस कह सकते हैं आप इसको, के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। और 9 अप्रैल को आप कमेंट करके बताएं किस दिवस में बताया इसको मनाएगी बिहार सरकार, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। मतलब विश्व भर में अगर रैंकिंग निकालेंगे तो उसमें 200 नंबर के अंदर पटना का भी नंबर आता है। तो ये बुरा नहीं है, मैंने मतलब देश विदेश में मिलाते तो बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, उनमें 200 के अंदर आना, हालांकि बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते। अगर मानता हूँ कि अगर 50 के अंदर आता तो ज़्यादा बेटर रहता, 30 के अंदर आता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट 200 के अंदर भी आना बुरा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बिहार विधान मंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। क्या हुआ है, विधान मंडल भवन जो है बिहार का, उसमें लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम किया गया, ठीक है। उसमें भाषण वगैरह दिया गया, और इसमें जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है स्पीकर जो है लोकसभा के, हमारे पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसके ओम बिरला है, और उन्होंने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। वेस्ट चंपारण में, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, सबसे ऊंचा है ये, ठीक है, सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। 125 एकड़ में यह भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
बिहार सरकार ने मंदिर की भूमि का मालिक पुजारियों के बजाय देवी देवताओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, बिहार सरकार 6 सितंबर 2021 से जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीएम मित्र योजना है। इसके तहत बिहार का पहला, ये मेगा टेक्सटाइल वाला से रिलेटेड है। ठीक है, मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल रीजनल करके है। ठीक है, तो इसका जो है पहला टेक्सटाइल पार्क जो है वो भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। भागलपुर में पहला पीएम मित्र की योजना के तहत बिहार का पहला जो टेक्सटाइल पार्क बनेगा ना, वो भागलपुर में बनेगा। इसलिए क्योंकि भागलपुर जो है ना, कपड़ा उद्योग में काफ़ी आगे है, कपड़ा में टेक्सटाइल में काफ़ी आगे रहता है। यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ वगैरह भी बिकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मित्र योजना जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा, पहला टेक्सटाइल पार्क बनेगा। और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्र सरकार को खर्च का वहन करना पड़ेगा। तो बिहार गवर्नमेंट 51% खर्चा करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 49%, तो लगभग बराबर ही मान सकते हो। ये कहने का बात अलग है कि 51 और 49 है। पार्क के खुल जाने के से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में हुआ। इसमें बिहार के डेब्यू रहे शकीबुलगंज। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ दिया। ये भी इतिहास आज तक नहीं बना था। ये गनी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू में 405 गेंदों में 341 रन बना डाले। ये बहुत अच्छी बात है, बिहार से रिलेटेड ये लड़का होगा। ठीक है, और इसने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया है। तो बेगूसराय से मुंगेर को जोड़ने के लिए एक रेल कम, आप उसको सड़क पुल भी कह सकते हैं, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको नितिन गडकरी जी ने इसमें शामिल थे और बिहार में अपने जो है नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, उद्घाटन इसका कर दिया है। इस नए पुल का नाम जो होगा वो श्री कृष्ण सेतु होगा। नए पुल का नाम क्या होगा? श्री कृष्ण सेतु होगा। श्री कृष्ण सिंह जो है ये मुंगेर के रहने वाले थे, पहले सीएम थे ये बिहार के, और बिहार केसरी भी इनको कहते हैं, बिहार केसरी इनको कहते हैं। ठीक है, बिहार केसरी, और इनको कहते हैं श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, तो इसका नाम जो रखा जाएगा इन्हीं के नाम पे, श्री कृष्ण सेतु। कहाँ से कहाँ है? बेगूसराय से मुंगेर को जोड़ता है ये। अगला है महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया है। तो पटना में एक ज्ञान भवन है, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे महिला उद्यमी मेला का आयोजन हुआ है और ये उद्यमिता महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। सहरसा जो है ये बिहार स्टेट का पहला ऐसा जिला बन गया है जो कागज रहित यानी कि ई ऑफिस प्रणाली को संचालित कर रहा है। ठीक है, और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रियाओं का पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया है। ठीक है, माँ जानकी के जन्मस्थल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख रुपए की योजना के पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय है और प्रसाद योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो एक बिहार का जो साइट है माँ जानकी, मतलब सीता माता की बात हो रही है, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम के विकास के लिए 36 करोड़ 86 लाख की योजना प्रसाद के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा धाम है, पुनौरा धाम। कहाँ पे है ये? सीतामढ़ी में। आगे देखते हैं, मैथिली उपन्यास पंगु के लिए मधुबनी के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मैथिली उपन्यास पंगु, इसके लिए मधुबनी के रहने वाले हैं, मैथिली भाषा में लिखते हैं उपन्यास। जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना आसान नहीं होता।
और इनको दे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखेंगे, जगदीश प्रसाद मंडल, जगदीश प्रसाद मंडल, या फिर इनको शॉर्ट में जेपी मंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है पटना का आशियाना नगर डिवीजन 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला राज्य का पहला प्रमंडल बना है। बिहार ऐसे देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया गया। मतलब आप बिजली की खपत करते हैं और आपने अगर मीटर लगा रखा है, तो जैसे सिम कार्ड में पहले ही प्रीपेड प्लान ले लेते हैं ना, वैसे ही इसमें भी आप प्रीपेड प्लान ले सकते हैं कि मैं 200 रुपये का, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं बिजली यूज़ करूँगा, तो 200 रुपये का बिजली का प्लान ले लीजिए और यूज़ कीजिए। जब खत्म हो जाएगा तो बिजली कट जाएगी, फिर पेमेंट कीजिए, फिर बिजली आ जाएगी। तो ये पहली बार बिहार देश में हो रहा है और ये पहला स्टेट जो है इसको करने वाला वो हमारा बिहार ही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला। और अगर प्रमंडल की बात करें तो पटना प्रमंडल का जो आशियाना डिवीजन है वो बन गया है पहला। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। प्रख्यात साहित्यकार थी लिली रे और मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो एक मृत्यु से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, कौन है ये? लिली रे जी का निधन हो गया है। ये मैथिली मरीचिका एक लिखा था इन्होंने, इसके लिए साहित्य अकादमी भी पाया था, 82 में लिखा था और बेचारी इनका अभी देहांत हो गया है, लिली रे। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। मतलब नजर रखा जाएगा, इसलिए दृष्टि ऐप नाम रखा गया है। किसके द्वारा है? तो जल संसाधन विभाग के द्वारा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा ये दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं। 2023 तक कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा को से प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। मतलब 2023 तक बिहार जो है ना, टोटल जो सोलर ऊर्जा, टोटल जो एनर्जी यूज करेगा बिहार, उसका 10% ये कह रहे हैं कि अब हम लोग सोलर से डेवलप करेंगे, सोलर एनर्जी होगी उसमें से 10% की। अंजनी कुमार सिंह जो बिहार संग्रहालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अंजनी कुमार सिंह, नाम याद रखेंगे, अंजनी कुमार सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्णिया जिले का साख जमा जो था, ये अनुपात इसका 81.8% था और यह राष्ट्रीय औसत के 71.7% से भी अधिक है। उस अवधि में मुंगेर का यह अनुपात राज्य में सबसे कम 28% था। तो पहले नंबर पे पूर्णिया और सबसे लास्ट में मुंगेर 28% के साथ साख जमा। नेक्स्ट है 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर से जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध में बिहार का स्थान 25वां है। मतलब बहुत बुरा स्थान है, बहुत पीछे हम लोग, आपराधिक मामले हम पे ज़्यादा है। ठीक है, 25वां स्थान है। टोटल तो 28 स्टेट है, आपको पता ही है, और उनमें भी आपका 25वां रैंक आए तो अच्छा नहीं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। तो ये के बिरला फाउंडेशन एक पुरस्कार देती है जिसे हम बिहारी पुरस्कार कहते हैं। उसका 31वां वर्जन था और ये किसको दिया गया? तो मधु काकरिया को दिया गया। उनका उपन्यास है हम यहाँ थे, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जनवरी अब आ गया, फरवरी हमने देख लिया, जनवरी 2022 देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में 1 जनवरी 2022 की शपथ ली। तो ये हाईकोर्ट के जज हैं और हाईकोर्ट के जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? वो है संजय करोल। कई बार पूछा है। ठीक है, संजय करोल। और राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। इनको पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में 1 जनवरी 2022 की शपथ दिला दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके पद ग्रहण करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या जो है वो 26 हो गई है, जबकि इसमें स्वीकृति जो है ना 53 जजों की है। तो मतलब देख लीजिए अपने लगभग हाफ से भी कम कह सकते हैं
के स्ट्रेंथ पे ये काम कर रहा है, इसीलिए ना जुडिशरी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है, काफ़ी सारे केस पेंडिंग रह जाते हैं। उत्तर बिहार में 3 जिले समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में के सदर अस्पतालों में MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो है के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर MBBS डिग्रीधारी चिकित्सकों को MD के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। देखिए होता क्या है ना कि अभी भी हमारे कंट्री में चाहे कोई सा भी स्टेट हो, कुछ स्टेटों को छोड़ दे, जैसे केरल वगैरह में थोड़ा ठीक है, बाकी मैक्सिमम स्टेटों में क्या है कि जो डॉक्टर का रेशियो है पॉपुलेशन के ऊपर बहुत कम है, उसमें भी अगर विशेषज्ञ चिकित्सक की देखें तो और भी कम है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारे स्टेट ने 3 जिलों में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के सदर अस्पतालों में जो MD होते हैं, आपको पता ही, आप जाते हैं जब तुम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आपको वहाँ पे बैठे हुए मिलते हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो एक्सपर्ट टाइप का हो। तो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एक कोर्स चलाया गया है। इससे क्या है, जब भी MBBS कर रखा कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसको अब ट्रेनिंग कराएंगे ये लोग कोर्स करा के, और फिर उसको विशेषज्ञ चिकित्सक के समतुल्य मान्यता देकर उनको नियुक्ति कर दी जाएगी। मोतिहारी सदर अस्पताल DNB का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल बन गया है। अब DNB जो कोर्स शुरू हुआ है, इसको हम डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कहते हैं, इसका पहला जो प्रशिक्षण केंद्र बना है वो मोतिहारी सदर अस्पताल बना है। ठीक है, पहला सदर अस्पताल जिसने DNB को प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल है ये। अमित मिश्रा को आंसू बनी पसरी जायब कविता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी 2021 का अमित मिश्रा को दिया गया। इन्होंने एक मैथिली भाषा में एक आंसू बनी परसी जायब कविता लिखी है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। ठीक है, ताकि छात्राएं आगे बढ़ें। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं छात्राओं को इस काम में जवाबदेही दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे देखिए, बिहार में अभी पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108 और आग लगने वाले फायर ब्रिगेड की मदद के लिए 101 नंबर डायल करना पड़ता है। आने वाले वक्तों में इन आपातकालीन सेवाओं के लिए बिहार में सिर्फ एक नंबर होगा, 112 नंबर डायल कीजिए, सारी सर्विस आपको इसी पे मिल जाएंगी। ये तो नेशनल स्कीम में काफ़ी पुराना है, 4-5 साल पहले आया था। नेशनल लेवल पे तो यही है, आप 112 पे डायल कीजिए और आपको जो भी सर्विस चाहिए, मान लीजिए आपको पुलिस सर्विस चाहिए, मान लीजिए आपको एम्बुलेंस मंगाना है, या फिर आग लग गई है, फायर ब्रिगेड मंगाना है, तो केस में आपको एक ही नंबर डायल करना है, 112। इससे क्या है, डिले को कम किया जा सकता है। पहले क्या था कि कई व्यक्ति ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार एम्बुलेंस का क्या था, 101 था या 102 था, 108 था, क्या था, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, अगला है मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश एक मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है और उससे भी भवन बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मिट्टी का खनन कम किया जा सकता है और जिससे क्या पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। तो भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन के लिए कहा है। ठीक है, 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 160वां दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट इसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।